चार पंक्तियों का एक भजन सुना रहे हूं आप। एक कलयुग में आप कितनी की सेवा कर रहे हैं माँ बाप की, सुन जो बड़ा प्रेम है। एक लड़को हो, बचपन में पिताजी खत्म हो गया, वह बूढ़ी माँ भी ने पाल पोस दूसरा के मजूरा कर बड़ो करी, नौकरी लगा दी भी ने, और एक पढ़ी लिखी बींदनी बीबी ने परणा दी और बहुत खुश होगी। आज मारो कर्जो उतार दी मैं, जो काम को बाबल कर तो आज मैं कर। ब्याई सगा भी कहता वाह माँ हो तो यान की हो, पढ़ाई लिखाई करार आज बेटा ने योग्य बना दिया। अब वो योग्य बेटो काहे कर रहे हो, देखो 65 साल की उम्र होगी, 1-2 साल तो साथ रखे और एक दिन भी माँ ने बोली बुढ़िया चली जा, तू अब हमारी साथ नहीं रह सके। माँ के तो पगा तलाऊ धरती की सकी। बोला बेटा एक बार पाछो बोल, थारी माँ लागू मने इतनी बड़ी बात कह रहे हो तू। बोले बुढ़िया कह दियो ने कि तू आज के बाद हमारी साथ नहीं रह सके। कारण यो ही है कि थारे और हमारी बींदनी के बने कोने, और मैं थारा चक्कर में मारो घर नहीं बिगाड़ सकूं। चली कपड़ा की गांठ बांधी, माँ की आंखों में आंसू पड़ रहे हैं, बेटा इतनी तो मत कर। दरवाजा के बारे खड़ी कर दियो, दोनों हाथ लगा खड़ो होगी बुढ़िया चली। जब वह मां रोती हुई अपना बेटा ने समझा रही है, बेटा दुनिया काहे कैसे कि मां ने निकाल दी। बोले कुछ नहीं तो समझाइए मां, सुन जो बड़ा प्रेम है। हरी अलका में राखी बेटा रे, पलका में राखी रे लाला, गोदिया में राखी बेटा, हिवड़ा में राखी रे बेटा, कांधा पे राखी रे बेटा, मोरा पे राखी रे लाला, पलका में राखी रे। ओ हारे बेटा मत ना निकाले हो रहा, अरे मारा बेटा न्यारो मत होवे हो रहा। पलका में राखी बेटा रे, पलका में राखी रे लाला, गोदिया में राखी बेटा, हिवड़ा में राखी रे लाला, मोरा पे राखी रे लाला, पलका में राखी रे। ओ हारे बेटा मत ना निकाले हो रहा, अरे हमारा बेटा न्यारो मत होवे हो रहा। ताली बजाओ अपनी माँ के लिए, जो क्या बात है। बोली जगदम्बे मात की। छोटी सी उम्र में बेटा रे लाड लड़ाई रे लाला, लाड लड़ाई बेटा, गीला में धोई बेटा, दूधो पिलाती रे लाला, झूला झूलाती रे बेटा, टीको लगाती रे। ओ हारे बेटा न्यारो मत होवे हो रहा, अरे मारा बेटा मत ना निकाले हो रहा। जय हो, क्या बात है। माँ बोली वे दिन भूल गयो, वे दिन भूल गयो तू जब छोटो सो होया कर तो
मैं थारा लाड लडाती। कोई शु लड़ भी आ जातो तो ही मारा सीनऊ लगा लिया करती। थन दूध पाती, झूला झूलाती और थारे कटे नजर नहीं लाग जाने वास्ते में काजल को टीको लगाया। सबके साथ करया कि नहीं करया? अगर सबके साथ ऐसा हुआ है तो उस माँ के लिए ताली बजा दो जोर। बेटा चाहिए काला भी हो गया तो भी उस माँ ने काजल का उसके टीका लगाया है। वो बेटो नहीं मारो सांवरो सेठ है, वो मारो नाम कर से घणो आछो राखी और बई दिन भूल गयो। आज मन ही बारे काट रहे सजना। आज सही बात बालपणु याद करो आपनो। एक दिन बचपन में आपने कोई छोटी मोटी भी बुखार आ गई तो वह बूढ़ी माँ पूरी रात आपने सिराने बैठी बैठी आंखों नींद निकाल दी। आज मारो बेटो बीमार है, हे भगवान इन्हें अच्छो कर जो। मैं सच बता रहा हूं सन 2000 में गुरुदेव मुझे टीबी हो गई थी और मैं बिल्कुल मरने के बराबर हो गया था। मात्र 26 किलो वजन रह गया था उस उम्र में जब मैं 20 साल का था। आपको पता है मेरी माँ 3 महीने तक सोई नहीं और 3 महीने तक सोई नहीं, उसको खुद को टीबी हो गई। लेकिन रात दिन यही पता नहीं कितना देवता को तो सवा मणिया बोलती और अठाऊ ले रखा तक पूरा हाथ डोरा डंडों भर दिया। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया ये नहीं बच सकता। फिर जयपुर आए, जयपुर में टीबी हॉस्पिटल है, वहां पर 2 महीने फिर बेड पे रहा। लेकिन उस माँ ने पीछा नहीं छोड़ा। मेरा बेटा एक दिन नाम करेगा मेरा, मैं ऐसे नहीं जा सकता मुझे छोड़कर। उसकी आंखों में पानी देखकर मैं अक्सर कहा करता था कि हे प्रभु तुझे बहुत बड़ी दाग लगेगा तेरे पर अगर इस माँ का बेटा चला गया। उस माँ का प्रताप है कि मैं आज आपके बीच में जिंदा खड़ा हूं और जिंदा नहीं बहुत अच्छी उपस्थिति से खड़ा हूं। तो माँ क्या नहीं कर सकती, पूरी रात सिराने बैठी है, भगवान ने हाथ जोड़ रही है, नाचो कर जो भगवान। और एक दिन बुढ़ापा में जब भी माँ ने बुखार आ जावे, बुढ़ापा में जी दिन भी माँ ने बुखार आ जाओ, बताओ आपनो महीनों कौन है जो पूरी रात भी के सिराने बैठे हो? कोई है यहाँ उनको जो रात भर मम्मी के सिराने बैठे हो? बहुत कम मिल सकते। चौबारा में खाट बिछा दे, एक पानी की बोतल पर मेल दे, पूरी रात बुखार में तड़प रही है, सामने बेटा और बहू को कमरो भी, बूढ़ी माँ की आंखें पूरी रात भी कमरा की तरफ लागी रहे। एक बार ही कमरो खोल कर पूछ ले के माँ थने पानी चावे कि दवाई चावे तो ममता भर जावे, लेकिन पूरी रात में एक बार भी कमरो नहीं खुले। या अपनी सेवा इतनी अच्छी तरीकों में ने समझाए रे पापी लोग काहे कैसी मानी निकाल दियो। हाथ पकड़ियो साहब, बुढ़िया थारो भाषण सुनवा को टेम नहीं है, चली जा क्यों। आज के बाद ये घर की आस भी मत कर जे, पोतो भाग रहेगी। देखो पोता के लिए अगर दुनिया को सबो बड़ो धन है तो भी की दादी है। पोतो भाग रहे गयो, दादी लिपट गयो, पींदनी भाग रही दे थप्पड़ भी ने वापस ले गई। माँ कुरला रे गई महाराज, हे भगवान आज पोता तक ने छीन ले गया। रोती तकी लड़को हाथ पकड़ियो और धक्को दियो, जावे कि नहीं जाओ, धरती पर गिर गई। अब वह बूढ़ी आत्मा की आंखों में सावन भादव ही उतरे, खड़ी होगी साहब, रेशम आ गई, थोड़ो गुस्सो कर ली, जानगी मैं जानगी पापी आज तुम मैंने क्यों निकाल रहे हो, मैं जानगी। जवाब देखो भी माँ को, हे बेटा समझ गई मैं। आग्यो बुढ़ापो बेटा रे खारी थन लागू रे लाला, बुरी थन लागू रे बेटा, आछी को न लागू बेटा, बुरी थन लागू रे। ओ हर बेटा मत ना निकाले हो रा, हर भर बेटा मत ना रुलावे हो रा। बोली सच्ची दरबार की। कितनी अच्छी है कितनी भोली है, तू कितनी अच्छी है कितनी भोली है,
में बूढ़ी होगी इन वास्ते तुम। और आज को मोटियार काई करे आपने ध्यान है, माँ बाप बूढ़ा हो जाओ, घरे कोई भाई लो मिल पा जाओ, घरे कोई भाई लो मिल पा जाओ तो माँ की आदत है वह भाग रहा। और भाग यानी कि महीनों कोई मेकअप कर रहा है, पहले फाली बींदने आओ तो बेटा कोई अपने पति जी का दोस्त आया थोड़ा पूरा मेकअप कर फिर बाढ़ना हो। लेकिन मम्मी मेकअप नहीं करती, वह तो जान बेटी है व्यान की व्यान है, हाथ भी अगर कहीं में हेर है तो वह यान की आना जाए। आर बेटा कौन आयो तो आपने आदत कहें चल 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 तू माइन चल छाई बना मैं कोई पर्सनल मीटिंग कर रहा चल महीने चल। क्यों भाई उस मां से नहीं मिलाते आप? अपने दोस्त से कहो कि आज इस आत्मा की वजह से मैं तेरा दोस्त हूं, आज इतना बड़ा आदमी बना हूं, यह आत्मा नहीं सेवा करती तो आज मैं यहां नहीं होता। गर्व से कहो उसको। लेकिन आपा चल चल तू माइन चल छाई बना, यह अपनी आदत है साहब। वह मां इतनी बोल रही है कि बेटा मैं बूढ़ी होगी जी तनाची कौन लागू, अब मैं नरेगा में काम न कर सकूं ना, ये वास्ते तनाची नहीं ला। चली जाती दकाल दी मां बोले और रस्तों सीधो गांव के बारे जाओ बुढ़िया, आज के बाद आस मत कर जी। पाछी मुड़ मुड़ नाल रही आंखें में आंसू भरिया, ए बेटा एक बार ही बोल दे, एक बार ही बोल दे तो कि मां तू पाछी आ जा तो थारो बिगड़ कहीं जातो। थोड़ी दूर गई महाराज भी बूढ़ी आत्मा की ममता जाग पड़ी, मन में विचार करी गांव का काहे कैसी कि मां बेटा नहीं छोड़ चलेगी। तो पाछी भाग रही और भाग रहा और अपना बेटा रहा पग पकड़ लूमगी पका के, हे बेटा थारी गाय एक बार माफ कर दे सिर्फ, और देख थारी साथ राख ले, मैं थारा कितना काम कर लिया। 65 साल की उम्र जहां गोडा में खड़ा रेबा की हिम्मत नहीं है गुरुदेव, आज वे पग बोल रहा कि हे बेटा एक बार तू सिर्फ साथ राख बाकी हाँ कर ले, मैं थारा सारा ही काम कर ले। मां कहने लगी बूढ़ी आत्मा कोई ई उम्र में काम करे, आपा नहीं शर्म आ जाओ कि बूढ़ी मां काम कर। तो वह मां कह रही है वे हाथ जोड़ अपना बेटा ने, हे बेटा गाया चरा लूं बेटा रे, बछड़ा चरा लूं रे थारा, बछड़ा चरा लूं बेटा, आदि खा लूं ली बेटा, आदि खा लूं ली बेटा, नीचे सो लूं ली बेटा, नीचे सो लूं ली बेटा, काम कर लूं ली रे। ओ अरे बेटा मत ना निकाले हो रहा, अरे भरा बेटा न्यारो मत हो वे हो रहा। जोरदार ताली बजाओ अपनी मां के लिए, बोली सच्ची दरबार की जय। मां बोली थारी गाया चरा लूं, थारा बाछड़िया चरा लूं, आधी खा 2 टाइम रोटी मत दी, सिर्फ एक टाइम आधी रोटी दीजिए भी बिना खार पेट भर नीचे ही सो जाए। तू सोने वास्ते कोई खाट चारपाई मत दीजिए बेटा, मैं कोना में सो जाऊं और थारी बींदनी का आगे काम भी पूरा ही कर लूं मेरा लाल, लेकिन मत निकाल। यूं ज्यादा काहे हो सकता, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। रोती हुई मां की तड़प को नहीं समझ सका वो पापी, रो रो कह रही है कि हे बेटा मैं सब कर ले लेकिन मैं खासू दूर नहीं रह सकूंगा। हाथ पकड़ो और सीधो गेलो बताओ, अब कुछ नहीं बच्चों दी मां चली गई, रोती रोती जा रही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यहाँ कौन कौन बेटा और बेटी ऐसे हैं जो आज भी माँ बाप के साथ रहते हैं, अगर है तो ताली बजा के बता दो आप। जो आज भी साथ रहते हैं, न्यारा न हुआ हो, जो न्यारा हो गया हो वो फर्जी वोट पटक जो भी। कोई बात, वो तो परमात्मा ने किया, आपने थोड़ी किया। चली गई मां, गांव का पड़सा में गई, ये बाप जी मिल गया, आप ही पड़सा के महीने जा रही है मां, गांव का पड़सा में वह माने ये बाप जी आवता दिखे, तुरंत आंखें का आंसू पहुंच गई। हमारी तो पूछ ही आते हैं थे, इतनी शाम पड़िया कटे जा रहे। तो बाप जी आवता थका पूछ लिया माता राम
इतनी शाम पड़े आप कपड़ा बांध जा कटे रहो। मेरे सजनों उस मां ने ये नहीं कहा कि मारो बेटो निकाल दिया। ताली बजाओ जोर। इतनी बेइज्जती झेंद्र भी वह मां या नहीं बोली कि मारो बेटो निकाल दियो। अगर मैं यान बोलूं तो मारा बेटा की इज्जत कम हो जाती। बोलो आप, इससे बड़ा क्या हो सकता है। माँ बोली बाप जी आज मारो बेटो बोले कि माँ तू 2-4 दिन तीर्थ जाया, ये 10 रुपया खर्चा का भी दिया। इससे बढ़कर कोई आत्मा इस संसार में नहीं हो सकती। परमात्मा भी इतना नहीं कर सकता आपके लिए जितने माँ और बाप कर सकते हैं। पाची मुड़ी और पल्लू आंसू पहुंचती हुई रोने लगी। हे बेटा कुण कुण ने सिफारिश काट, और हाथ अपना मन में याद करती हुई कह रही, हे बेटा तू समझ ही नहीं पायो, तू भोलो गणो नादान गणो, तू बींदने की बात में आई जब कोई बात नहीं। मैं पहले बताया ना कि सब बींद गाया बनर फर रहा है। ये पहली इलाज घर में लिए सबको, पहली रोटी खाना और गाय बन के घर में आना। माँ बोली हे बेटा, अरे माता पिता तो बेटा रे, घर को है मांडन बेटा, घर को है मांडन बेटा, खुशियारो आंगन बेटा, घर को है मांडन बेटा, खुशियारो आंगन बेटा, घर को है मांडन रे। ओ हरे बेटा मालूनी समझावे होरा, हरे मरा बेटा न्यारो मत होवे होरा। ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत, ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत। भगवान नजर आते हैं जब देखो तेरी सूरत। कौन कौन बेटा और बेटी ऐसे हैं जिनको माँ बाप में भगवान नजर आता है। जन माँ बाप में भगवान दिखता हो वह सच्ची आत्मा से सच्चा भाव से हाथ खड़ो कर बताओ जो ये बात ने मानता हो कि माँ बाप नहीं हमारे भगवान है। ताली बजा दो जोरदार। बहुत कम होया करे महाराज, बहुत कम। ये बींदने ने सासू जी में राम जी दिखे, डाकने खागी पूरा घर ने आको भाव बयान कर। सासू जी में राम जी नहीं दिखे। बहुत इज्जत करे साहब बींदनिया। चौमासा का दिना बार जान एक बींदनी के माचिस बीज की तो महाराज बात दूसरी पाड़ो सुन के माचिस लेवा चलेगी। छुल्लू तो बालनो तो छुल्लो बालने वास्ते माचिस लेवा चलेगी। बींदनी ने जार बोली कि थारी थोड़ी माचिस दे, मैंने छुल्लो बालनो जो मारे माचिस बीज की। वह बोली कि नहीं देख मारे ही माचिस बीज की, पर तू एक काम कर माराली सासुन ले जा, या जटे जावन जटे लाई लगाओ बस, या तो लाई लगावा की मशीन ही फेल ही का तो आ तो जड़ती आग ही है। इतो भी मान मत दिया करो। मारा निवेदन है अगर सासरा में सासों ने दुख दिया तो पीर में था कि मान सुख दे वालो कोई नहीं। अगर सासरा में सासू ने दुख दिया तो पीर में मान सुख दे वालो कोई नहीं। गारंटी ही बात की। सासरा में अगर ससुरा जी दुखी है था की वजह तो आप मत सोचो कि मेरे पिताजी ने तो चुपड़ी रोटे में दरी हो ना, रोटे ही नसीब न हो। अगर अपना माँ बाप ने सुखी देख वो चाहो तो सासू ससुरा ने सुखी रखो। अगर सासू ससुरा दुखी है तो था माँ बाप भी झुरझुरी रो। ये बात में कतई शक हो, लेकिन बींदने बहुत पकड़ी है साहब। बुरो मत मान जी, न्यारी होगी हो कोई बात करो। बैठो भाभी जी, बैठो अब एक बार बैठो। बड़ा बूढ़ा क्या करेगा जो सत्संग में पहली उठे हुए भगवान पहली उठाया करे। कदे नहीं करनी है गलती।
मैं आपकी बुराई नहीं कर रही हूं, खाली तो सो काम करना है कि सासू तो बींदनी ने अपनी बेटी मान लो, सासू तो बींदनी ने अपनी बेटी मान लो और बींदनी सासू ने अपनी मां मान लो, लड़ाई खत्म। लेकिन न तो सासू बींदनी ने बेटी माने और न बींदनी सासू ने मां माने, बस एक दूसरा की टांग खिंचाई में नरा घर का धनी फांसा लगा मर गया। ये लड़ाई में, ये घर की लड़ाई में घर को धनी खत्म हो गयो, लेकिन ये न मानी, फिर भी लड़ रही है। तू खागी मारा बेटा ने, फिर भी आई मारे सजना, कोई बात नहीं। देखो बेटो क्या न कौन सा, आप भी सुन जो, यहाँ की बात नहीं करनी, ये नाराज हो जाए। बेटो क्या न को वेणु साहब, 3 माया पनघट पर पानी भर रही। हाँ माटी बेटा अड़ी अड़ी, भोलेनाथ का बेटा सर। 3 माया पनघट पर पानी भर रही और अपना अपना बेटा की बढ़ाइयां कर रही। इतनी देर में एक धोली कार आई, धूल उड़ाती निकल गई। एक मां बोली, थाने ध्यान ही में कुणे मारो बेटो। ई धोली कार में जबड़ो मारो बेटो है, अरे गांव कोई 1 नंबर लखपति ओई, ई की बराबर कोई कल पीसो कौन। मां तो बढ़ाई ही कर रही है और लड़को कांच उतार रही है। अभी न बोले कि मम्मी बाय, मम्मी मैं जा रही हूं, नहीं। और मां बढ़ाया कर रही है, बेटा का कोई परवाह नहीं। इतनी देर में काली कार आ गई, वह भी महाराज धूल उड़ाती निकल गई। दूसरी मां बोली, था ध्यान में कुणे, हाँ का कुणे, एक महीने मारो बेटो। ई गांव के मायने ई की बराबर कोई पढ़े लिखे नहीं, सबसे बड़ो विद्वान ई गांव को वही है। मां तो बढ़ाया कर रही है, बेटो कांच उतार रही। अभी न बोलियो कि मम्मी मैं जा रही हूं। तीसरी मां गरीब नहीं बोली, वह नहीं बोली, मटकी उठाई माथा पर मेर जीव नेज ने हाथ में ले पाछी मुड़ी और बीको बेटो सामने खड़ो। बीको क्योंकि बिकन कार को नहीं बेचारा, वो सीधो पनघट पाई गयो और बीके सामने खड़ो और बोलियो, मां मां आप बूढ़ा वे गया, अब पानी लेने मत आया करो। मैं हूं आपके लिए पानी भरने वास्ते। आप बूढ़ा वे गया, अब आपकी हिम्मत नहीं है, मैं भरसू मरी मां पानी थारे वास्ते, लेकिन आप मत आया करो। सजना अपनी मां के माथा वो मटकी खुद का माथा पर मेली, एक हाथ में नेज पकड़ी, एक हाथ में मां को हाथ पकड़ धीरे धीरे घरे ले जा रहे हो। हे मां मैं आशीर्वाद के बाद आप पानी भरने वास्ते मत। सजनों काली कार वालों बड़ो योग, धोली कार वालों को वो तीसरा नंबर को बेटा हो तो तीसरे नंबर का जैसा हो, जो अपने माँ बाप के दर्द को समझे। याद करो अगर बचपन में ये 2-2 साल का टाबराने का माँ बाप न्यारा कर दे, अब आरी 2 साल का बेटा ने 3 साल का बेटा ने माँ बाप न्यारो कर दे, तो वो बड़ो इसके नहीं हो सके। बुढ़ापा में माँ बाप भी आस करेगा वो बेटो एक दिन मन पाल से। इसलिए कहा है विद्वानों ने, ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत, भगवान नजर आते हैं जब देखूं तेरी सूरत। बहुत कम बेटा है गुरुदेव यान का बेटा होला जगह बटवा में माँ बाप की फोटो होली, शायद बहुत कम बेटा होला जगह बटवा में माँ बाप की फोटो होली। कोई है क्या यहाँ पर? अभी धरती वीरों से खाली नहीं हुई है, अभी इस धरती पे धर्म जिंदा है। ताली बजाओ भाई साहब अपने आप के लिए, क्या बात है। बहुत कम बेटा यान का होला जी का मोबाइल ने ऑन करता ही माँ बाप की फोटो दिखती हो। जय हो। 1-2 तो देखो निभजे ही धरती पर, मोबाइल ने खोलता ही भी में माँ बाप की फोटो दिखती हो। थाकर भी आजकल तो बड़ा बड़ा फोन रिया करो, एक बलात तक का। लेकिन नहीं बेटा, आजकल सिस्टम का ही है गुरुदेव, बींदनी की फोटो लगाओ लगा, मोबाइल ऑन करते हैं लक्ष्मी जी, ओहो क्या बात है, क्या सुंदर लग रही है।
उठा तक भी सही है, बी के बाद में नीचे लिखेला और वाइफ इज माई लाइफ। ओहो हो, सब ने तो फिर भी दिखाता ही बराजे, वाह क्या बात है, पति हो तो मेरे जैसा। कोई बात नहीं, कदे कदे भूल भरोसा महीना, एक महीना बीनने के लगा लो, एक महीना में ताकि छोड़ने के लगा लो, 11वां महीना में जार तो मम्मी के लगा लो, 10 महीना खाटो, 11वां महीना में लगा दो, 12वां महीना में पापा जी के लगा दो, 12 तो हो ही गया पूरा ही। दूजी भी भगवान नजर आते हैं जब देखो तेरी सूरत। ये गुरुजी स्कूल में पढ़ाया करे और घना टाबरिया पढ़ने वास्ते जाया करे। मैं भी एक अध्यापक हूँ सरकारी, मैं भी विद्यालय में पढ़ाने वास्ते जाया करूं। मारा सजना एक मैडम पढ़ावा आया करती, मगबाई जी जानती। अब वह पढ़ावा आती तो शाम की जो छुट्टी को टेम हुई हो ना, तो वह सब लड़का ने बोली कि काल आओ न घराऊ जदे स्वर्ग की मिट्टी ले राजू, जद भी घराऊ आओ तो स्वर्ग की मिट्टी ले राजू काल। अब भोला बालक काई समझे, भाई स्वर्ग कटेर कटा की मिट्टी लानी है। भाई घरे चले गया, कोई मम्मी ने पूछ रहे और कोई दादी ने पूछ रहे और कोई की दादिया कह रहे तो बावड़िया थे तो पड़वा मत तो कहाँ की स्वर्ग की मिट्टी है। लेकिन एक दादी बहुत समझदार, दादी ने जार पोतो बोले कि दादी आज मैडम यान बोली कि स्वर्ग की मिट्टी ले राजो, तो दादी भी को हाथ पकड़ भी की मम्मी के कने लेगी, हे बेटा थारी माँ के चरणा के नीचों मिट्टी उठा और थैली में भर ले, थारी माँ का कदमा में ही स्वर्ग है। लड़को महाराज अपनी माँ के चरणा में माटी उठाई और थैली में भर स्कूल पहुंचा। स्कूल गयो, सब लड़का क्लास में आया, मैडम पाछी आए। बताओ कौन कौन लाया स्वर्ग की मिट्टी, बताओ देखे कौन कौन लाया। सबकी नाड़ नीचे, कोई उठो ही कौन है। लास्ट में गोपाल कोना में बैठे, गोपाल खड़ो हो थैली में थोड़ी गारा गालोड़ी माटी, बोले मैडम जी मैं लाया हूं स्वर्ग की मिट्टी, आओ देखो न ताओ। 2 थप्पड़ जड़ दिया। वाह मन ही पागल समझ गया, स्वर्ग की मिट्टी ले रहा सी तू, थने स्वर्ग ला दियो बटे। वो लड़को रोने जरूर लाग गयो, लेकिन उसने जो जवाब दिया भी जवाब ने सुनर पूरी जिंदगी वह मैडम रोई। लड़को बोले मैडम जी मारी दादी बोली कि बेटा थारी माँ के कदमा में मिट्टी ले जा, थारी माँ का चरणा में स्वर्ग है और कटे स्वर्ग नहीं है। सजनों इतनी सुनता है वह मैडम सीनाऊ लगा लिया भी बेटा ने, हे बेटा आज आंखें खोलती, मैं औरत जात और या नहीं समझ पाई कि माँ के चरणा में स्वर्ग और कटे स्वर्ग नहीं। मेरे सजनों उस ममता की मूर्ति को कभी धोखा मत देना और सब न्यारा भलाई हो जाए जो, कोई बात को न्यारा होना ही है, लेकिन न्यारा भलाई हो जाए लेकिन धोखो मत दीजो कभी, यही मान जो कि हमारी माई है भले ज्ञान की भी है। अब मेरा निवेदन है, परीक्षा की घड़ी आ गई है, इस भजन को सुनने के बाद 4 करोड़ लोगों ने इस भजन को सुना अब तक और लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी की दशा और दिशा बदली है। मेरा निवेदन है कि आज इस श्यामपुरा गांव की धरती पर कौन कौन बेटा और बेटी ऐसे हैं जो भोलेनाथ को साक्षी मानकर, सत्यवादी वीर कुंवर तेजाजी महाराज को साक्षी मानकर हाथ उठाकर ये कहते हैं कि कुछ भी हो जाएगा, लेकिन आज के बाद माँ बाप की आंख में आंसू नहीं आएगा। उठाइए हाथ, अतोक मत करो, सीधो हाथ करो, बिल्कुल क्यों डर रही हो, ताली बजा दो जोरदार। अब बार तो सौगन खा लिया थे, अब बार तो सौगन खा लीजिए। और तड़के जाते हैं सासों बछड़ा खाओ नदी, पड़ोस ने कह दिली रात ने तो बेटी बजना में लावा लूट रही। अरे अब एक दूसरे ने डांट जो जरूर करता ना, याद को ना पीते तू सौगन खा रही। आज ये कई गांव में देखा मैंने, एक गांव में मैं 3-4 बार जरूर जाया करूँ, ये हमारी आदत है, 3-4 बार जाया करूँ। ये बाबजी जान के एक बाबजी मिला के माट साहब जी दिन थे, वह बात बताई ना, कोई भी बीन नहीं लड़ती थी कि मैं चल जाऊं भी के घरे, बीन क्यों भूल गई, सोगन खार भी नकटी होगी, सोगन खाए बाद भी लड़ रही है सासों, तो वह छानी हो जाया कर। यार घना घर सुधर गया के आनंद आज्ञता की बात हो। मेरे सजनों मेरी कोई बात नहीं है, ये परमात्मा का आशीर्वाद है, आप लोगों का आशीर्वाद है। न्यारा भलाई हो जा जो आज इतना भगत गुरुदेव
इस सभा में हाथ खड़ो कर सौगन खाइए कि माँ बाप की आंख में आंसू नहीं आना चाहिए, माँ बाप ने धोखो नहीं देस्या। अगर इतना भगता मो सिर्फ एक भगत, एक बेटो या एक बेटी भी हमारी बात पर खरो उतर गयो, सिर्फ एक की बात कर रहा हूं, एक भी अगर खरो उतर गयो तो मैं मानसूं की शामपुरा की धरती पर आबो और मारो गाबो सफल, नहीं तो जिंदगी भर यहाँ नहीं चाह। इसलिए हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना, हर बात को तुम, ताली बजाओ जोरदार, माँ बाप को मत भूलना, उपकार है इनके लाखों ही, इस बात को मत भूलना। गुरुदेव लोगों ने डिमांड की, लोग बोले कि मार साहब एक बात बताओ, मान्यते निकाल तो दिया गांव में, बी के बाद कहीं है, मां निकल तो गई, बी के बाद भी मां को कहीं हो फिर। तो इसके लिए मैंने मां की ममता भाग 2 बनाई है, उसे आप जरूर सुने। मालोनी म्यूजिक मेरा चैनल है, बहुत ही जबरदस्त। आखिर में वो लड़का अपनी माँ से माफी मांगकर बाइज्जत उसको घर में लाता है। उस माँ ने ऐसा चमत्कार किया था, भी माँ ने ले गयो भी को दोस्त आयो भी ने नू तो देवा कोई काम हो, रास्ता में रोती मिल गई, माँ रोती हुई माँ ने देखकर वो जान गयो क्या तुम्हारा दोस्त की माँ, ले गयो भी ने भी के माँ नहीं ही, बी की माँ बचपन में खत्म होगी, वो ले गयो, कोई बात नहीं आज माँ मिल गई। बीका टाबरिया पूछा करता मैं तो दादी को मुंडो ही नहीं देखा, तो बाने जार बोले थे किया करता कि दादी कटे, आज आ दादी संभालो। बहुत खुश हो गया, बींदनी पग धोया भी माँ का, बहुत अच्छी राखी, करोड़पति हो गयो। और एक दिन फैक्ट्री खोली, नू तो देवा वापस दोस्त के करने गयो, दोस्त वापस आयो, उद्घाटन करवायो भी माँ का हाथ वो बेटो, और बोले का आज जो कुछ भी हुई माँ की वजह हूँ। जी वह माँ कार में उतर, सामने भी असली बेटा का आई, चरणा में लोट या तो मारी माँ, इन्हें मैं धक्का देर निकालो और आज यो कह रहे हो कि सब कुछ इनकी वजह हुई। तो मैं तो अनमोल हीरो खो दियो। सजना इस तरह से अपनी माँ को कभी भी हल्की समझकर नहीं निकालना। मैं धन्यवाद देता हूँ गुरुदेव को, पूरे परिवार को कि इन्होंने आखिरी दम तक अपनी माँ की सेवा की। ताली बजाओ जोरदार। अब ताली बजाते हुए उस माँ के भजन को पूरा करते हैं, अपने मन में याद रखते हुए। हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना, उपकार है इनके लाखों ही, इस बात को मत भूलना। बोले सच्ची दरबार की, बोलो जन्म जननी मात की, बोले मात पिता गुरुदेव की जय हो। क्या बात है। सबसे बड़ी है माँ, सबसे बड़ी